अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज हम नेक्रोसिस पढ़ेंगे। नेक्रोसिस, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स एंड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द लीथली इंजर्ड सेल। जब सेल अपना फंक्शन छोड़ देता है और इरिवर्सिबल इंजरी की तरफ चला जाता है तो उसके अंदर जो प्रोटीन होते हैं उनकी डीनेचुरेशन होने लगती है और इसका पूरा साइटोस्केलेटन, या तो यूं कह लें कि उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है। बाकी दीगर एंजाइम भी काम नहीं करते। इसके साथ ही लाइसोसोमल एंजाइम सेल को हजम करना शुरू कर देते हैं। Necrotic cells are unable to maintain membrane integrity and their contents often leak out, a process that may elicit inflammation in the surrounding tissues. जब सेल मेम्ब्रेन तबाह हो जाती है तो उसमें से सेल के कंटेंट्स लीक होना शुरू हो जाते हैं, जिससे WBC अट्रैक्ट होते हैं और इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है। The enzymes that digest the necrotic cells are derived from the lysosomes of the dying cells themselves and from the lysosomes of leukocytes that are called in as part of the inflammatory reaction। यानी नेक्रोटिक सेल को जो एंजाइम डाइजेस्ट करते हैं वो दो किस्म के लाइसोसोम्स आते हैं। एक तो वो नेक्रोटिक सेल के अपने अंदर के होते हैं और दूसरे वो जो WBC से आते हैं। नेक्रोसिस, digestion of cellular contents and host response may take hours to develop, and so there would be no detectable changes in cell। लाइसोसोमल डाइजेशन में कई घंटे लग सकते हैं। इस तरह कई घंटों तक हमें माइक्रोस्कोप में कोई स्ट्रक्चरल चेंज नज़र नहीं आता। द अर्लीस्ट histological evidence of myocardial necrosis does not become apparent until 4 to 12 hours later। हम कार्डियक सेल की मिसाल ले लें। कार्डियक फेल्योर में जब मायोकार्डियल नेक्रोसिस होता है तो माइक्रोस्कोप में नज़र आने के लिए कम से कम 4 से 12 घंटे दरकार होते हैं। However, cardiac specific enzymes and proteins are rapidly released from necrotic muscles and can be detected in the blood as early as 2 hours after myocardial cell necrosis because of the loss of plasma membrane integrity। लेकिन इसके बरक्स हमें बायोकेमिकल टेस्ट 2 घंटे के अंदर ही डायग्नोसिस बता देता है। इसकी वजह यह है कि नेक्रोटिक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सालमियत बरकरार नहीं रहती और सेल में से कार्डियक स्पेसिफिक एंजाइम लीक होने लगते हैं, जिन्हें हम मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री टेस्ट के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं या मालूम करते हैं। Morphological changes of necrotic cells increase eosinophilia, glassy homogeneous appearance due to loss of glycogen particles. The cytoplasm become vacuolated, appears moth-eaten due to enzymatic digestion of cytoplasmic organelles. Dead cell may be replaced by large wall phospholipid masses called myelin figures that are derived from damaged cell membranes। माइक्रोस्कोप में नेक्रोटिक सेल के जो चेंजेस मिलते हैं वो कुछ इस तरह हैं, जैसे इंक्रीज ईस्नोफिलिया या उसकी डार्क स्टेनिंग, ग्लाइकोजन की कमी की वजह से ग्लासी होमोजीनस एपियरेंस, ऑर्गेनेल्स की एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे वैक्यूल्स बन जाते हैं जो कीड़े के खाए हुए पत्ते से मुमासिलत रखते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड भी सेल के अंदर गर्दाब की सी शक्ल बना लेते हैं।
जिन्हें माइलिन फिगर्स कहते हैं। Morphological changes of the necrotic cells increase eosinophilia, glassy homogeneous appearance due to loss of glycogen particles. The cytoplasm become vacuolated, appears moth-eaten due to enzymatic digestion of cytoplasmic organelles. Dead cells may be replaced by large well phospholipid masses called myelin figure that are derived from damaged cell membranes. माइक्रोस्कोप में नेक्रोटिक सेल के जो चेंजेस मिलते हैं वो कुछ इस तरह हैं, जैसे इंक्रीज इस्नोफिलिया या उसकी डार्क स्टेनिंग, ग्लाइकोजन की कमी की वजह से ग्लासी होमोजीनस एपियरेंस, या ऑर्गेनेल्स की एंजाइमेटिक डाइजेशन की वजह से साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे वैक्यूल्स बन जाना, जो कीड़े के खाए हुए पत्ते से मुमासिलत रखते हैं। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन के फास्फोलिपिड में भी सेल के अंदर गर्दाब की सी शक्ल बना लेते हैं, जिन्हें माइलिन फिगर्स कहते हैं। Morphological changes of necrotic cells, discontinuities in plasma and organelle membranes, mark dilation of mitochondria with the large amorphous densities, aggregates of fluffy material. इसके अलावा नेक्रोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी डायलेट हो जाता है और इसमें भुरभुरापन दिखता है, फ्लफी मुलायम सा मवाद भी नज़र आता है। न्यूक्लियर चेंजेस इन नेक्रोटिक सेल, nucleus of the necrotic cell undergoes non-specific breakdown of DNA and may exhibit one of the three patterns. जैसा कि हमने बताया कि नेक्रोटिक सेल के न्यूक्लियस में भी चेंज होता है और वो चेंज हमें इन तीन में से कोई एक पैटर्न देगा। Pycnosis, nuclear shrinkage and increased basophilia, chromatin condenses into a solid shrunken basophilic mass. Pycnosis, इसमें सेल का न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है यानी सिकुड़ जाता है, जिसके नतीजे में इसकी स्टेनिंग डार्क हो जाती है और वो सख्त हो जाता है। कैरियोरेक्सिस, फ्रेगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। कैरियोलाइसिस, basophilia of chromatin fades, dissolution of chromatin due to enzymatic degradation of DNA by endonucleases. कैरियोलाइसिस, इसमें सेल का क्रोमेटिन हल्का हो जाता है क्योंकि डीएनए की एंडोन्यूक्लियेज की मदद से एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन हो जाती है। एंडोन्यूक्लियेज भी एक लाइसोसोमल एंजाइम है। Fate of necrotic cell. Most necrotic cells and their contents disappear due to enzymatic digestion and phagocytosis of the debris by leukocytes. If necrotic cells and cellular debris are not promptly destroyed and reabsorbed, they provide a nidus for deposition of calcium salts and other minerals and thus tend to become calcified. नेक्रोटिक सेल्स का अंजाम या आखिरी हश्र दो सूरतों में से कोई एक होगा, या तो उसकी लाइसोसोमल एंजाइम से कंप्लीट फैगोसाइटोसिस हो जाएगी और वो कुछ अरसे में गायब हो जाएगा, या फिर उस पर कैल्शियम और दीगर नमकियात आकर जमा हो जाएंगे और उसे कैल्सीफाइड कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हर स्लाइड को अच्छी तरह याद कर लें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह।